आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम तक में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा क्लास 10th सब्जेक्ट आपका मैथ का है। ठीक है, इसमें जो आपका चैप्टर 1 है, अध्याय आपका 1 है, वो आपका क्या है इसके बारे में आज चर्चा हम करेंगे। ठीक है बच्चा, अध्याय 1 आपका रखा गया है वास्तविक संख्याएं। क्या है बच्चा? वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। ठीक, जिसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो अध्याय 1 जो आपका रखा गया है ये थ्योरेटिकल पूरा पार्ट है। अगर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसलिए जो होशियार बच्चे हैं वो यहाँ से पढ़ेंगे और थोड़ा सा जो मध्यम है, जिनको समझ नहीं है इतनी, वो आप चैप्टर 2 से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप 30 होशियार हैं तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आइए देखेंगे कि वास्तविक संख्याएं होती क्या। ठीक है, संख्याएं आप जानते हैं कि नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स जिनको हम कहीं पर भी रिप्रेजेंट कर सकें, जैसे गांव का समूह हो गया, गांव में घरों कितने घर हैं इनको हम गिन सकते हैं, वो हम नंबर्स, उनको हम नंबर्स कहते हैं, संख्या कहते हैं। लेकिन वास्तविक संख्या क्या है? तो दुनिया के जितने भी नंबर्स हैं, दुनिया की सभी संख्याएं, जितना आज तक आपने बचपन से लेकर के आज तक जो भी संख्याएं आपने उपयोग किया है, यूज किया है, वो सारी की सारी संख्याएं किसमें होती है बच्चा? वास्तविक संख्या में होती हैं। तो आइए देखेंगे कौन कौन से। ठीक है, जैसे आपका 1 2 3, ठीक है, डाटा ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसमें -1 -2 हो सकता है, -3, माइनस की सभी संख्याएं ले ली जाएंगी। आपके जो फ्रैक्शन में होते हैं ये भी डाटा इन्फिनिटी हो जाएगा। आपके जो फ्रैक्शन में होता है 1/2 हो गया, 5/7 हो गया, 13/18 हो गया। ठीक है, कितने भी संख्या होंगी ये सारी की सारी किस में होंगी? रियल नंबर में होंगी। आपके रूट वाली संख्याएं, ठीक है, जैसे रूट 17 हो गया, आपका रूट आपका 5 हो गया, रूट आपका 7 हो गया, ये सारी की सारी संख्याएं आपकी किसमें होंगी? रियल नंबर में होंगी। ठीक है, दशमलव वाली संख्या जैसे 0.5 हो गया, आपका 0.5 हो गया, 0.333333 डॉट अंशुमान इन्फिनिटी तक जाता है, ये भी संख्याएं इसमें आ जाती हैं। ऐसी संख्याएं जिनका रिपीटेशन बार बार नहीं होता है, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट इन्फिनिटी तक जाती है। मतलब सभी संख्याएं, हमने आपको क्या बताया बच्चा कि दुनिया की सभी संख्याएं जिसका उपयोग आज तक हुआ है, वो सारी की सारी संख्याएं किसमें आती है बच्चा? वास्तविक संख्याएं में आती है। ठीक है, तो ये आपने बड़ी बात जान लिया होगा कि रियल नंबर वास्तविक संख्याओं में किन किन संख्याओं को रखा गया है, सभी संख्याओं को इसमें रख दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस बात को लिख सकते हैं कि सभी संख्याएं, अब चाहे वो आपके सम संख्या हो, चाहे आपकी विषम संख्या हो, चाहे आपकी प्राकृतिक संख्या हो, चाहे आपकी पूर्ण संख्या हो, चाहे आपके पूर्णांक हो, ठीक है, चाहे आपके अभाज्य संख्याएं हो, चाहे आपकी भाज्य संख्याएं हो, चाहे आपकी प्रमेय संख्याएं हो, चाहे आपके अप्रमेय संख्याएं हो, चाहे आपकी समृद्ध संख्याएं हो, जितनी भी संख्याएं हैं सब के सब किसमें समाहित है बच्चा? वास्तविक संख्याओं में समाहित है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सभी संख्याएं रियल नंबर्स होती हैं, रियल नंबर होती है। ये बात आप लिख सकते हो। ठीक है, कि सभी संख्याएं क्या होती है बच्चा? रियल नंबर होती है। ठीक है, इस अध्याय में हमको पढ़ना क्या है? हमने तो भाई इस टॉपिक जो दिया था आपका वास्तविक संख्या, हमने इसको समझा कि है क्या आखिर ये चीज। इससे आधारभूत प्रमेय हम पढ़ेंगे। इस पे आधारभूत क्या होगा? अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय पढ़ा जाएगा, यूक्लिड विभाजक प्रमेय का पढ़ा जाएगा। ठीक है, अप्रमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण पढ़ा जाएगा। तो कुछ टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम यहाँ पे बता दें कि पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में रियल नंबर में पढ़ना क्या है, इसके गुणों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो आइए देखेंगे कि वास्तविक संख्या में जो प्रॉपर्टीज भैया, कौन से प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, प्रॉपर्टीज, इसका मतलब क्या है? गुण क्या है, क्या क्या चीजें इसमें पढ़नी है। तो पहला आपको पढ़ना है यूक्लिड विभाजक प्रमेय का। ठीक है, यूक्लिड विभाजक या विभाजन प्रमेय का। ठीक है, अभी आपको बताएंगे कि प्रमेय का है क्या। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय
आधारभूत प्रमेय पढ़ना, ठीक है। प्रमेय, अप्रमेय संख्याओं का, अप्रमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण पढ़ेंगे। अप्रमेय संख्याओं का यहां पे पढ़ेंगे बच्चा, अप्रमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। पुनर्भ्रमण का मतलब है आपने इसको पढ़ा होगा 9th में, पुनर्भ्रमण, ठीक है बच्चा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो सिलेबस में आपके इस वास्तविक संख्याओं में पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें हम पहला स्टार्ट करेंगे, आज पहला बताएंगे कि यूक्लिड विभाजक प्रमेय का आखिर है क्या, कैसे हम समझें इसे, ठीक है। तो आइए देखेंगे, ठीक है। यूक्लिड विभाजक प्रमेय का है क्या, इसमें पहला आएंगे और देखेंगे यूक्लिड आपका है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है बच्चा। यूक्लिड विभाजक प्रमेय का है क्या। यूक्लिड एक हमारे क्या थे, गणितज्ञ थे। क्या थे बच्चा, गणितज्ञ। विभाजन का मतलब होता है भाग, क्या होता है, भाग। और प्रमेय का आपके प्रमेय जैसी, प्रमेय क्या होती है, प्रमेय जैसी होती है, प्रमेय जैसी होती है, बट लेकिन प्रमेय नहीं होती, लेकिन प्रमेय नहीं होती, ठीक है। ये प्रमेय जैसी है, थ्योरम ही कह सकते हैं, ठीक है। प्रमेयिका को हम थ्योरम ही कह सकते हैं, मतलब प्रमेय जैसी ही होती है, लेकिन हम प्रमेय उसको नहीं मानेंगे, ठीक है। वो अभी अब मैं बताऊंगा कि कैसे भी क्यों नहीं मानेंगे, कि प्रमेयिका और प्रमेय में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो यहीं पे हम जान लेंगे कि प्रमेयिका और प्रमेय में क्या अंतर है। जैसे प्रमेयिका क्या है और प्रमेय क्या है, तो यहाँ पे हम प्रमेय देखेंगे, थ्योरम हम देखेंगे कि भैया क्या है। जैसे पाइथागोरस प्रमेय, क्या होता है बच्चा, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस क्या है, एक प्रमेय। प्रमेय का मतलब ऐसा हो गया, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट लाना जिसको पूरी दुनिया में, या यह कह सकते हो कि किसी ने पहली मतलब किसी ने न बताया हो, ऐसा कॉन्सेप्ट गणित में ला करके बताना, तो वो प्रमेय माना जाएगा, ठीक है। क्या माना जाएगा बच्चा, प्रमेय माना जाएगा। तो पाइथागोरस जो थे ये भी क्या थे, एक गणितज्ञ थे। क्या थे बच्चा, गणितज्ञ थे। इन्होंने बताया, इन्होंने बहुत सारा प्रयोग किया, रस्सियों पे गांठें बांधी, फिर देखा उसको, एक त्रिभुज बनाया, राइट एंगल बनाया, फिर उसको कई बार प्रयोग किया, ये देखा कि जो इसका जो कर्ण का स्क्वायर होता है, मतलब कर्ण की जो लंबाई थी उसका स्क्वायर किया, और जो आधार था, जो लंब था, उसके स्क्वायर किया, उनको जोड़ दिया, फिर देखा कि ये तो बराबर हो जा रहे हैं। तो कई सारे इन्होंने रस्सियों के माध्यम से प्रयोग किया, और इसके आधार पर इन्होंने पाइथागोरस प्रमेय दिया। तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा किसके, लंब का स्क्वायर के प्लस आधार के, कर्ण का स्क्वायर क्या होगा, लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर आपका कर्ण का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यह ये क्या है, प्रमेय है। इसको पहली बार किसने दिया, भाई पाइथागोरस गणितज्ञ थे, महान गणितज्ञ थे, उन्होंने इसके बारे में पहली बार बताया, ठीक है। इसको और किसी ने नहीं बताया, इसलिए आज भी हम इनका उपयोग करते हैं गणितों में, करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन तो ये होता है क्या, जो पहली बार आपका डराइव किया जाए, पहली बार बताया जाए, ठीक है, वो होता है क्या बच्चा, प्रमेय। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब प्रमेय का क्या है, प्रमेय का यहाँ पे इरेज कर दे रहा हूं, समझिएगा प्रमेय का है क्या। अब प्रमेय का क्या है बच्चा, प्रमेय का है क्या। प्रमेय का क्या होता है कि प्रमेय की सहायता ली जाती है, पर किसी प्रमेय की सहायता से कोई ऐसा कॉन्सेप्ट निकाल दिया गया जो इससे पहले किसी ने न निकाला था। तो मतलब सहायता, मतलब हेल्प से, प्रमेय की हेल्प से निकाला गया कोई भी कॉन्सेप्ट प्रमेय का कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाएगा, कि प्रमेय की सहायता इसमें ली जाती है, प्रमेय की सहायता से, ठीक है। इस प्रमेयिका को बनाया, और किसने बनाया, यूक्लिड ने बनाया। वो प्रमेयिका, तो कौन सी प्रमेय की सहायता इन्होंने लिया, मतलब वो प्रमेय किसी ने बताया था पहले, वो प्रमेय किसी ने बताया, उसका उपयोग पहले से हो रहा था, लेकिन भाई इनका नाम इसमें कैसे आ गया, गणित में आ गया भाई इनका नाम,
ठीक है, यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका के नाम से जाना जाने लगा, गणित में आप पढ़ते हैं इसको। तो ये कैसे हुआ, मामला ये है। तो ये प्रमेय पहले ही था, जैसे आप जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल, भागफल प्लस आपका शेषफल। इस प्रमेय की सहायता से इन्होंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है, ऐसा कॉन्सेप्ट दिया जिससे हम क्या कर सकते थे, एचसीएफ निकाल सकते थे। ठीक है बच्चा, मासा निकाल सकते थे। मासा तो मात्रम समावर्तक तो पहले से पता था लोगों को निकालना, ये प्रमेय पहले से लोगों को पता थी। लेकिन इस प्रमेय का उपयोग करके, ठीक है, यूक्लिड ने क्या किया, इस प्रमेय का उपयोग करके ऐसा सिस्टम निकाला कि हम अब एचसीएफ क्या है दूसरे तरीके से निकाल सकते थे। इससे पहले नहीं जानता था कोई। तो इसलिए प्रमेय की सहायता से कोई भी कॉन्सेप्ट इन्होंने निकाला, एचसीएफ दूसरे तरीके से निकालना बता दिया, इसलिए इसे प्रमेय का कहा गया। समझ में आया बच्चा? ठीक है, इसलिए क्या कहा गया, इसे प्रमेय का कहा गया। ये इन्होंने पहली बार किया, ठीक है, इसलिए इसे हेल्पिंग थ्योरम भी कहा जाता है। ठीक है, हेल्प से बनाया गया ना, इसलिए इसे हेल्पिंग थ्योरम भी कहा जाता है। ठीक है, हेल्पिंग थ्योरम कि किसी प्रमेय, किसी थ्योरम की हेल्प से कोई ऐसा कॉन्सेप्ट निकाला जो इससे पहले किसी ने नहीं निकाला था, तो वो आपका क्या हो गया बच्चा, प्रमेय का हो गया। तो प्रमेय और प्रमेय का क्या होता है, आपने भली बात जाना होगा। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में इन्होंने बताया क्या, क्या कॉन्सेप्ट दिया, क्या लॉजिक दिया, इस बात को यहाँ पे समझेंगे। आइए देखते हैं। ठीक है, आइए देखेंगे। इन्होंने ये बताया भाई पहले से एक जो प्रमेय था, इस प्रमेय को इन्होंने प्रमेयिका में बदला या उस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके कैसे चीजें बनाई, आइए देखेंगे। भाज्य जो आपका होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। क्या होता है बच्चा, शेषफल होता है। ठीक है, इन्होंने इसी प्रमेय का उपयोग करके प्रमेय अपना सिद्धांत दिया, यूक्लिड विभाजक प्रमेय का, और इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित उन्होंने मासा निकालना बताया दूसरे तरीके से। कैसे, इन्होंने भाज्य को क्या मान लिया बच्चा, ए मान लिया, ठीक है, और भाजक को इन्होंने माना बी, और इसको क्या मान लिया, क्यों, बी क्यों, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या मान लिया बच्चा, आर मान लिया। क्या मान लिया इसको, शेषफल, रिमाइंडर क्वेश्चन आपका, ये इसको भाजक को क्या मान लिया, बी, और इसको मान लिया ए। इन्होंने इसको ऐसा नाम दिया, कैसा नाम दिया, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, ये दिया इन्होंने नाम। अब इसका प्रयोग करके इन्होंने आर, जहां पे आप जानते हो कि किसी भी आर का जो कॉन्सेप्ट होगा 0 से बड़ा होगा या तो बराबर होगा आर, ठीक है, और इससे हमेशा आपका भाजक क्या होगा बच्चा, बड़ा होगा, इससे हमेशा भाजक बड़ा होगा जहां, ठीक है। इन्होंने इसका उपयोग करके और मासा निकालना बता दिया। जैसे संख्या लेते हैं 10 और 15, 10 और 15 का एचसीएफ निकालना है। अच्छा, क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो ये पहले फैक्टराइजेशन मेथड पहले से लोगों को पता था। जैसे 10 का हम फैक्टर कर लेते थे, 2 5 10, 5 से 1, ऐसे 15 आपका है तो 3 से तो आपका 5 बार में और 5 से 1 बार में। अब इन्होंने देख अब एचसीएफ निकालना था, तो ये कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड तो सबको पता था एचसीएफ का, ठीक, कि इसमें कॉमन जो होगा, जैसे इसमें कॉमन क्या है 5 और 5 दूर कॉमन मिल रहा है, वही आपका एचसीएफ हो गया। ये मेथड पहले से ही लोगों को पता था, लेकिन इन्होंने इस थ्योरम, इस प्रमेय का प्रयोग करके मासा निकाल दिया। इसलिए आज ये क्या है, आपके चैप्टर में है, आप इनका एक सिद्धांत दिया गया, ठीक है। तो आइए देखेंगे कि कैसे भी इसको भी निकालेंगे। जिस आपने इसको क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन, अब हाथ जोड़नखंड करके आपने एचसीएफ निकाला, ठीक है। अब इस प्रमेय पे हम रख करके कैसे निकालेंगे, ये चीज हम यहां पे देखेंगे, ठीक है। आइए जानेंगे कैसे। इन्होंने जैसे हमने 10 और क्या लिया था बच्चा, 15 लिया। क्या क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है, लेकिन हमको किसका प्रयोग करना है, यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका का उपयोग करना है। कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें भाग विधि और भाग, भाई डिवाइडेशन, भाग करना तो लोगों को पहले से पता था,
ठीक है, ये प्रमेय भी पहले से पता था, लेकिन इसका एक इन्होंने स्पेसिफिक नाम दे दिया, उसका एक सिद्धांत बता दिया कि हम इसके तरीके से, हम इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो कैसे, देखिए इन्होंने बताया कि इसमें जो आपका बड़ा है, ठीक है, पहले तो आपको लेना है ऐसे कि 10 और 15 जो है, इसमें बड़ा कौन है भैया, 15। तो 10 को मान लिया गया क्या, भाजक, क्या मान लिया गया, भाजक। इसके चरण हर एक स्टेप पे, और जब तक r जब 0 हो जाएगा तो जहां पे भाजक होगा वही आपका स्टेप हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, ठीक है, इसी प्रमेय पे रख करके, प्रमेयिका पे रख करके हम देखेंगे, ठीक है। तो 10 को 15 से, अब यहाँ से भाग के एक टर्म में गया आपका, तो कितना होगा, 10 घटा देंगे 5। अब इसको भैया इस, अब यहाँ पे कटा नहीं, यहाँ पे इस चीज को लिखेंगे, ये हमारा क्या है बच्चा, भाज्य, ये हमारा क्या है, भाजक। एक हमारा क्या आया, भागफल आया, क्या गया बच्चा, भागफल आया। और 5 हमारा जो आया, शेषफल आया, क्या आया, शेषफल। अब हमेशा जानिए कि भाजक से हमेशा r हमारे क्या रहेगा, शेषफल हमेशा छोटा रहेगा, या तो 0 हो सकता है, या तो क्या रहेगा, हमेशा छोटा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एक, इसीलिए यहाँ पे मैंने बताया है कि r जो है या तो 0 के बराबर हो सकता है, या तो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। लेकिन भाजक जो भी हमने यहाँ पे माना है आपका, ये भी हमेशा क्या होगा, r से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए। अब इस चीज को उन्होंने बताया कि जब हमारा शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और जो भाजक होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। नया विधि निकाला, नया तरीका निकाला, यही है बच्चा क्या, प्रमेय का, ठीक है, यही प्रमेय का है। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, तो आपका भाज्य क्या है, इसको ऐसे इसी सिद्धांत पर लिखना, ए क्यू इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, यही इस पे रखना है। तो ए बराबर हमारा कितना है, 50, बी हमारा कितना है, 10 है, क्या कितना आया आपका, भागफल कितना आया, 1 आया, और प्लस शेषफल कितना आया, 5 आया, ठीक है। अब दूसरा क्या करना है कि इसे जो शेषफल आया है इसको हम क्या मान लेंगे, भाजक मान लेंगे, और इस जो आपका भाजक था अब क्या हो जाएगा, भागफल, भाज्य हो जाएगा। 5 दूनी कितना होता है बच्चा, 10 होता है, जो कि यहाँ पे करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको फिर से इसी में रूप में लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चा, कि 10 इक्वल टू कितना होगा आपका, भाजक आपका 5, और यहाँ पे भागफल कितना आया है, 2, और प्लस यहाँ पे शेषफल कितना आया है, 0। अब यहाँ पे जब रिमाइंडर आपका 0 आ जाए तो जो भाजक होगा वही आपका क्या होगा बच्चा, एचसीएफ होगा, ठीक है, वही आपका एचसीएफ होगा। ये टेक्निक, ये तरीका यूक्लिड ने निकाला, इसलिए इनका सिद्धांत जो आया, इनकी जो थ्योरी आई, थ्योरम है, थ्योरम हम कहेंगे इसको, थ्योरम कह सकते हैं, यूक्लिड विभाजक प्रमेय का, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में आपको यही पढ़ना है कि यूक्लिड विभाजक प्रमेय का है क्या, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है, बताओ, बताए दो, आ गया ना, आ गया, ठीक है। तो ये चीजें इन्होंने बताया, प्रमेय का क्या होता है मैंने ये बताया आपको। तो आइए सवालों पे कुछ चर्चा करेंगे, ठीक है। ये हमेशा देख लीजिए, ये हमेशा क्या होगा, भाजक से हमेशा क्या होगा, पार्ट, या यहाँ पे इससे समझ सकते हो कि आर हमारा क्या होता है, शेषफल होता है, क्या होता है बच्चा, शेषफल होता है, बी हमारा क्या होता है, भाजक होता है, ठीक है। तो शेषफल हमेशा भाजक से छोटा रहेगा, और शेषफल या तो 0 हो सकता है, या तो 0 से बड़ा हो सकता है, और भाजक से हमेशा छोटा ही होता है, ठीक है। इसका जो मतलब है ये चीज है। तो यूक्लिड ने विभाजक प्रमेयिका का उपयोग, मतलब प्रमेय, इसी कॉन्सेप्ट का उपयोग करते हुए एक नाम स्पेसिफिक दिया, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर नाम दे दिया, ठीक है। और इससे उन्होंने क्या निकाल दिया, एचसीएफ निकाल दिया, इससे पहले किसी ने नहीं निकाला, ठीक है। तो इसलिए इनका नाम ही इसमें रखा गया, इस कॉन्सेप्ट को आपके वास्तविक संख्या में रखा गया, यही आपको पढ़ना, ठीक है। तो पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, तो सीखेंगे। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल आपका क्या है, मैंने कहा कि 35 और 105 का एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना बच्चा, एचसीएफ निकालना, ठीक है। एचसीएफ ज्ञात करिए, ठीक है, ये आपका पहला। ठीक
ठीक है, अभी आपके एक्सरसाइज पे नहीं आया हूँ, अभ्यास प्रश्न पे नहीं आया हूँ, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि हम कैसे कर पाएंगे, सवालों को कैसे कर पाएंगे। ठीक है, और इसमें आपको यूक्लिड विभाजक प्रमेय का और अभाज्य गुणनखंड दोनों तरीके से निकालना है। तो पहले मैं करूंगा अभाज्य गुणनखंड द्वारा। किसके द्वारा बच्चा? अभाज्य गुणनखंड द्वारा। ठीक है, दोनों तरीके से बता रहा हूं, अभाज्य गुणनखंड द्वारा। ठीक है, करने पर या अभाज्य गुणनखंड करने पर। ठीक है, अलग अलग कर लेंगे बच्चा। 35 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, किससे कटेगा आपका? तो 5 से कटेगा, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है? 5। तो 5 5 सते 35, 7 से काटेंगे 1 आ गया। ऐसे 105 को कर लेंगे तो ये कितना आएगा? 3 से आपका कट जाएगा, 3 से, क्योंकि इनको ऐड कर लीजिए। अगर ये 3 से कट रहा है तो ये पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो 3 त्रिक का 9, 1 बचा 15, 3 बचे 15, फिर 3 से काटेंगे, नहीं कटेगा, 5 से काटिए तो 5 सते 35 और फिर 7 से 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने देखा कि 35 का जो आपका अभाज्य गुणनखंड आया कितना आया? 5 गुणे 7। और ऐसे ही किसका आया? 105 बराबर क्या आएगा? 3 गुणे 5 गुणे 7 आए। अब हम जानते हैं कि एचसीएफ जो पुरानी तकनीक थी वो क्या थी कि दोनों अभाज्य गुणनखंडों में जो कॉमन हो, कॉमन क्या है? 5 5 एक बार लिख लिया, 7 7 7 लिख लिया, 3 ना तो इस पहले वाले में नहीं इसलिए छोड़ देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 बचे 35। ये 35 क्या हो गया? आपका एचसीएफ आ गया। लेकिन ये क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, और इसी को हम सीखेंगे कि भैया यूक्लिड विभाजक प्रमेय का द्वारा हम एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे तो आइए देखेंगे। इसको इरेज कर दिया हम। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया है? a इक्वल टू प्लस बी क्यू प्लस आर। ठीक है, और जहां आर आपका जो होगा, आर या तो 0 से आपसे बड़ा होगा या तो बराबर होगा, और भाजक से हमेशा क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हल में जब आएंगे, हल में जब करेंगे ये चीज अब लिख लीजिएगा। इसके बाद इसमें देखेंगे कि बड़ा कौन सा है। तो 35 105 में अब बड़ा कौन सा है? इसका मतलब कि इसको हमको भाज्य बनाना है, तो हम इधर करते जाएंगे भाग। 105 को भाज्य बना लेंगे, ये आपका क्या हो गया बच्चा? भाज्य। और ये आपका 35 क्या हो जाएगा? भाजक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाजक हो जाएगा। भाग करेंगे 35 तियां, देखो पूरा पूरा कट गया है। 35 तियां 105 होता है। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया? 0। यही तो मैंने बताया था, जिस भाजक से भाग करने पर रिमाइंडर अगर आपका शेषफल 0 आ रहा है तो वही भाजक हमारा क्या हो जाता है? एचसीएफ हो जाता है। इसको हम इसमें दिखाएंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, a आपका कितना है? भाज्य है, और भाज्य कितना है बच्चा? 105 है। b भाज्य कितना है? 35 है, और भागफल कितना आया है? 3, तो गुणे 3, और प्लस शेषफल कितना आ गया? 0। जब हमारा शेषफल क्या हो जाए? जहां शेषफल 0, जहां शेषफल क्या जाए? बराबर 0, वहां पे जो भाजक होता है यही हमारा क्या होता है बच्चा? एचसीएफ होता है। तो आपका कितना आएगा एचसीएफ? 35। अभी अभाज्य गुणनखंड करके भी आपने लगाया तो एचसीएफ कितना आया था बच्चा? 35 आया था। और आपने यूक्लिड विभाजक प्रमेय के द्वारा भी लगाया तो कितना आ गया? 35 आ गया। ठीक है, तो अभ्यास प्रश्नावली में ये सिर्फ क्या था बच्चा? ये सिर्फ कॉन्सेप्ट था। क्या था? कॉन्सेप्ट। किसके बारे में? यूक्लिड विभाजक प्रमेय के बारे में था, वास्तविक संख्याओं के बारे में था। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, तो आइए देखिए। तो ऐसे ही प्रश्नों को आपको करना है। दूसरी वीडियो में मिलेंगे अभ्यास प्रश्नों के साथ में। अभ्यास जो आपका है, अभ्यास में एक एक सवालों को लगाएंगे, एक एक सवालों को बताएंगे, बहुत सी तरीकों से बताया जाएगा, आसान तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और बेहतरीन तरीके से चीजों को हल किया जाएगा। ठीक, धन्यवाद।